क्या वेलकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुंगोड़ आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम सपनों के से दिन इस पाठ पर चर्चा कर रहे थे। उसमें लेखक जी छुट्टियों में जिस तरह दिन बिताते थे और छुट्टियों में होमवर्क, ठीक है, मतलब पाठशाला में अध्यापकों ने क्या होमवर्क दे देते, तो उस होमवर्क करने के लिए उन्होंने जिस तरह योजना बनाए, ठीक है, तो यह सारा विषय हम चर्चा किए थे बच्चों। और लेखक जी और एक विषय के बारे में समझाते हैं कि लेखक जी के मित्रों के साथ एक क्या था, समूह था, मित्रों का एक समूह था। तो उसमें से एक को उन्होंने अपने नेता समझते थे, ठीक है। तो उसका शरीर जिस तरह था, ठीक है, वह बालक शरीर से उसका रूप जिस तरह था और वह जितना बलिष्ठ बलवान था, ठीक है, यह सब विषय लेखक जी पिछले कक्षा में मेरे साथ चर्चा किए थे। और लेखक जी सभी समूह के बच्चे उस नेता, इन्होंने क्या नेता समझते थे, उस बालक को एक नाम से पुकारते थे, ठीक है, क्या कहते थे उसे, रेल बम्बा रेल बम्बा इस नाम से उन्होंने पुकारते थे, ठीक है। तो यह सारा विषय बच्चों पिछले कक्षा में चर्चा किए थे। आइए देखेंगे लेखक जी और बचपन के कुछ विषय, किस विषय के बारे में, ठीक है, आगे हमें समझाने के लिए कोशिश किए हैं। देखेंगे, हमारा स्कूल बहुत छोटा था, केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे, देख लो। तो स्कूल के बारे में कहते हैं ना, ठीक है। अब हम भी हमारे स्कूल के बारे में कहते हैं। जिस तरह है हमारा स्कूल है, बहुत विशाल है, ठीक है, बच्चों का खेलने का मैदान भी बहुत विशाल है, ठीक है। उसी तरह लेखक जी उधर भी क्या कहते हैं, अपना स्कूल जिस तरह था, हमारा स्कूल बहुत छोटा था, ठीक है, छोटे छोटे 9 कमरे थे, कमरे मतलब रूम्स, जो अंग्रेजी के अक्षर एच की भांति बने थे, समझ में ना, मतलब लेखक जी के स्कूल जिस आकार का था, अंग्रेजी अक्षर, ठीक है, एच एच है ना, तो इसी की भांति, मतलब एच की तरह, इस तरह इस अक्षर जिस तरह होता है, तो उसी की तरह लेखक जी के स्कूल था। दाई और पहला कमरा हेडमास्टर जी मदन मोहन शर्मा जी का था, ठीक है। बाएं दाहिने बोलते ना, मतलब दाई मतलब राइट साइड, दाई और पहला कमरा, समझ रहे ना, राइट साइड के पहला कमरा किसका था, वो हेडमास्टर जी का था। हेडमास्टर जी का नाम क्या बोल रहे हैं उन्होंने, मदन मोहन शर्मा जी का था, जिसके दरवाजे के आगे हमेशा चिक लटकी रहती, चिक मतलब पर्दा, ठीक है, हमेशा पर्दा लटकी रहती, ठीक है, दरवाजे के आगे, मतलब ಅಂದ್ರೆ ಬಾಗಿಲ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಪರದೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿರ್ತಿತ್ತು, चिक लटकी रहती। स्कूल की प्रेयर मतलब प्रार्थना के समय वह बाहर आते और सीधी कतारों में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देख उनका गोरा चेहरा खिल उठता। देखो क्या कहते हैं उन्होंने, हेडमास्टर जी मदन मोहन क्या करते थे, प्रेयर के समय अपने कमरे से प्रार्थना के समय उन्होंने बाहर आते थे और सीधी कतारों में, कतार मतलब पंक्ति, लाइन बोलते ना, पंक्ति, ठीक है, कद मतलब व्यक्ति की लंबाई या ऊंचाई, ठीक है, लंबाई या ऊंचाई, ठीक है, व्यक्ति की लंबाई या ऊंचाई। अब आप प्रार्थना के लिए मैदान में गए तो आप हाइट वाइज खड़े होते हैं ना, हाइट वाइज, वही कद,
ठीक है। उन्होंने हाइट वाइज लाइन बनाकर क्या करते थे, प्रार्थना के लिए उधर तैयार होकर खड़े होते थे सभी बच्चे, स्कूल के बच्चे। कतारों में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देख उनका गोरा चेहरा खिल उठता, मतलब वो बहुत संतोष होता था। किसे? अध्यापक, प्रधान अध्यापक जी, हेडमास्टर जी। केवल हाँ, सारे अध्यापक लड़कों की तरह ही कतार बांधकर उनके पीछे खड़े होते। उधर सभी स्कूल के अध्यापकों ने क्या करते थे, बच्चों के पीछे, क्या अब लड़के कतार के रूप में प्रार्थना के लिए खड़े थे, तो उन बच्चों के पीछे अध्यापक, सारे पाठशाला के सारे शिक्षकों ने क्या करते थे, उनके पीछे वे भी कतार बनाकर, मतलब पंक्ति बनाकर एक लाइन में सभी शिक्षकों ने उधर भी वे भी खड़े होते थे। केवल मास्टर प्रीतम चंद, ठीक है, केवल मास्टर प्रीतम चंद पीटी लड़कों की कतारों के पीछे खड़े खड़े यह देखते थे कि कौन सा लड़का कतार में ठीक नहीं खड़ा। ठीक है, पीटी मतलब फिजिकल एजुकेशन टीचर बोलते ना, पी टीचर, समझ में रहे ना, पीटी टीचर। नाम क्या था उनका? प्रीतम चंद। वे अकेले कहाँ खड़े होते थे? लड़कों की कतारों के पीछे, समझ में रहे ना। अब ये क्या है, बच्चों के लाइन है, उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, तो ऐसा उन्होंने खड़े हो तो इनके पीछे क्या होता था, इधर सभी, उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, उनके पीछे शिक्षकों ने, सारे पाठशाला के सारे शिक्षकों ने क्या करते थे, तो इस तरह उन्होंने एक कतार बनाकर, लाइन पंक्ति बनाकर वे पीछे खड़े होते थे। सिर्फ पीटी मास्टर जी क्या करते थे, बच्चों के, समझ रहे ना, बच्चों के क्या वो कतार थे, पंक्ति थे, तो उनके पीछे उन्होंने खड़े होते थे। कौन? पीटी टीचर प्रीतम चंद। लड़कों की कतारों के पीछे खड़े खड़े यह देखते थे कि कौन सा लड़का कतार में ठीक नहीं खड़ा। ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈನ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾವ ಬಾಲಕ ಲೈನ್ ದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು। उनकी घुड़की तथा टुड्डों के भय से हम कभी कतार के पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते। देखो, तो सभी बच्चे, तो पाठशाला के बच्चे टीचर को बहुत डरते थे देखकर। घुड़की मतलब डांट डपट, डांट डपट मतलब आवाज लगाना, ಬೆದರಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಬೆದರಿಸುವುದು, मಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆದರಿಸುವುದು, ಹೆದರಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, वही। तो उन्होंने क्या करते थे, बच्चों को, मतलब स्कूल के बच्चे अध्यापक को देखकर बहुत डरते थे। ठीक है, टुड्डा, टुड्डो दिए टुड्डा मतलब टोड़ी, टोड़ी इसका मतलब दाढ़ी ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದಾ। टुड्डों के भय से हम सभी कतार के पहले और आखिरी लड़कों का ध्यान रखते। तो सभी बच्चे तो अध्यापक को, मतलब पीटी टीचर को देखकर बहुत डरते थे। तो उन्होंने क्या करते थे, बच्चों को बहुत डांट डपट, ಬೆದರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು। ಅವರ ಒಂದು ಮುಖದ ಭಾವನೆ ಏನಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೆದರ್ತಾ इधर और डर कर बच्चे क्या करते थे, अच्छी तरह से कतार बनाकर खड़े होते थे। आखिरी लड़के, आखिर मतलब अंत का, पहला और लास्ट, अंत बच्चों का ध्यान रखकर बच्चे क्या करते थे, कतार में खड़े हो जाते थे। आखिरी लड़के का ध्यान रखते, सीधी कतार में बने रहने का प्रयत्न करते। ठीक है, तो पंक्ति में पहला और अंत, लास्ट, आखिर का बच्चे को देखकर सभी बच्चे क्या करते थे, सीधा लाइन बनाकर खड़े होने के लिए प्रयत्न करते थे, उतना डरते थे पीटी टीचर। सीधी कतार के साथ साथ हमें यह ध्यान भी रखना होता था कि आगे पीछे खड़े लड़कों के बीच की दूरी भी एक सी हो। डिस्टेंस बोलते हैं ना, अब एक हाथ से माप लो, ऐसा आपको पीटी टीचर ऑर्डर देते हैं ना, तो उसी तरह। ठीक है, तो सीधा लाइन बना के
बनाने के साथ साथ दो बच्चों के बीच में जितना अंतर होना चाहिए वो भी उन्होंने क्या करते थे, बहुत ध्यान से ध्यान रखते थे. ಅಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ಸೀದಾ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲುವುದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹಳ ಅವರು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. साथ साथ हमें यह ध्यान भी रखना होता था कि आगे पीछे खड़े लड़कों के बीच की दूरी भी एक सी होगी. सभी बच्चों के बीच का तो या क्या अंतर रहता है वह सभी बच्चों का एक ही तरह होना चाहिए. दूरी एक सी हो. सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरते थे क्योंकि उन जितना सख्त अध्यापक न कभी किसी ने देखा न सुना था. सख्त मतलब कठिन बोलते ना, ठीक है. तो उतना बच्चे मतलब स्कूल के सभी बच्चे उस पीटी टीचर को देखकर बहुत डरते थे क्योंकि वह बहुत लेकिन जो कहते हैं वो अध्यापक जैसा सख्त है. सख्त मतलब कठोर. पीटी टीचर जैसा कठोर आदमी को या कठोर शिक्षक को उन्होंने कभी भी नहीं, कहाँ भी नहीं देखे थे और नहीं सुने थे. यदि कोई लड़का अपना सिर भी इधर उधर हिला लेता तो या पांव से दूसरी पिंडली खुजलाने लगता तो वह उसकी ओर भाग की तरह झपट पड़ते और खाल खींचने के मुहावरे का प्रत्यक्ष करके दिखा देते. देख लो, तो उधर प्रार्थना के समय कोई लड़का, ठीक है, इधर उधर देखा तो, ठीक है, या पंक्ति से उन्होंने आगे पीछे हुआ तो ले अध्यापक जी भाग की तरह आक्रमण करते थे. समझ में रहे ना. मतलब तो इससे अध्यापक का स्वभाव में दिखाई देता. मतलब उन्होंने क्या थे, बहुत पीटी टीचर ऐसा ही होना चाहिए. समझ में रहे ना. तो उन्होंने इससे तो उनका स्वभाव, अध्यापक जी का स्वभाव हमें दिखाई देता, ठीक है. उन्होंने बहुत क्या थे, स्ट्रिक्ट. समझ में रहे ना. मतलब डिसिप्लिन के लिए हमें बहुत महत्व देना चाहिए, ठीक है. तो उन्होंने उसका पालन करते थे टीचर. इसलिए ये सभी बच्चे भय से क्या करते थे, उसका पालन करते थे. तो अध्यापक जी क्या ऑर्डर देते हैं तो उसका उन्होंने पालन करते थे. देखो इधर क्या कहते हैं, यदि कोई लड़का अपना सिर इधर उधर हिला लेता या पांव से हिलाना मतलब ऐसा, ठीक है, अल्लाह सिर को इधर उधर हिला देता या पांव से पिंडली खुजलाने लगता तो वह उसकी ओर भाग की तरह झपट पड़ते. मतलब पंक्ति में खड़े हुआ बालक, ठीक है, तो उन्होंने एक बुरा व्यवहार किया था. समझ में रहे ना. तो उस बालक पर उन्होंने क्या करते थे, भाग की तरह झपट पड़ते. समझ में रहे ना. भाग की तरह झपट पड़ते और खाल खींचना एक मुहावरा है, ठीक है. बहुत मारना, या पीटना, ठीक है. तो अध्यापक जी क्या करते थे, इस तरह बुरा व्यवहार जो बालक करता है प्रार्थना के समय में, तो उस समय उन्होंने क्या करते थे, उसे बहुत मारते थे, ठीक है. खाल खींचना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बहुत मारना या पीटना, ठीक है. परंतु हेडमास्टर शर्मा जी उसके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे. अब यहाँ तक उन्होंने क्या किया, अध्यापक जी स्कूल के पीटी टीचर के बारे में हमें परिचय दिए उन्होंने, ठीक है. अब क्या कहते हैं हेडमास्टर के बारे में, समझ में ना, प्रधान अध्यापक जी के बारे में. अब क्या पीटी टीचर का स्वभाव था, उसके उलट स्वभाव के कौन थे, हेडमास्टर जी. उलट मतलब विपरीत, विरुद्ध, अपोजिट, ठीक है. वह 5वीं और 8वीं श्रेणी के अंग्रेजी स्वयं
पढ़ाया करते हैं। देखो उन्होंने मतलब अध्यापक जी 5वीं और 8वीं श्रेणी को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते थे। 5वीं कक्षा के और 8वीं कक्षा के बच्चों को उन्होंने क्या करते थे, अंग्रेजी विषय पढ़ाते थे। कौन? हेडमास्टर जी। हमारे में से किसी को भी याद न था कि 5वीं श्रेणी में कभी भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उधेड़ते देखा या सुना हो। ठीक है, तो लेखक जी क्या कहते हैं, हेडमास्टर के हाथों से हम कभी भी एक बार भी, ठीक है, हम मार नहीं खाए हैं। मतलब हेडमास्टर जी पीटी टीचर के क्या स्वभाव था, तो उसके विरुद्ध थे उन्होंने, विपरीत स्वभाव के विपरीत, मतलब विरुद्ध अपोजिट। पीटी टीचर क्या करते थे, तो उन्होंने कोई लड़का पाठशाला में तो ऐसा एक गलत काम किए तो उन्होंने क्या करते थे, उसे दंड देते थे। मतलब हेडमास्टर जी क्या थे, तो ऐसे स्वभाव के नहीं थे उन्होंने, समझ में आ रहे ना। वही कहते हैं उन्होंने, हेडमास्टर जी 5वीं और 8वीं कक्षा के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते थे। ठीक है, लेखक जी कहते हैं कि हमारे में से किसी को भी याद नहीं था, समझ में आ रहे ना। 5वीं श्रेणी में कभी भी उन्हें यावागलो किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उधेड़ते देखा या सुना हो। ठीक है, चमड़ी उधेड़ना मतलब वे भी बहुत मारना। तो लेखक जी कहते हैं हेडमास्टर जब हमें पढ़ाते थे 5वीं कक्षा में, हम एक बार भी या हमें 5वीं कक्षा के बच्चों को हेडमास्टर जी एक बार भी उन्होंने नहीं मारा। ठीक है, चमड़ी उधेड़ना बहुत मारना, एक बार भी उन्होंने हेडमास्टर किसी भी बच्चों को नहीं मारा। ठीक है, चमड़ी उधेड़ना हमारे लिए बिल्कुल ऐसा शब्द था जैसे हमारे सरकारी मिडिल स्कूल का नाम। अधिक से अधिक वह गुस्से में बहुत जल्दी जल्दी आंखें झपकते। ज्यादा से ज्यादा हेडमास्टर जी से क्या होता था, देखो, तो उसे गुस्सा आ जाए, बहुत ज्यादा गुस्सा आए तो उन्होंने क्या करते थे, देखो, अधिक से अधिक वह गुस्से में, ज्यादा गुस्सा आया तो हेडमास्टर जी क्या करते थे, जल्दी जल्दी आंखें झपकते। तो क्रोध में उन्होंने क्या करते थे, आंखें झपकते अपने लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से। ठीक है, एक चपत हमारी गाल पर मार देते तो मेरे जैसे सबसे कमजोर शरीर वाले भी सिर झुकाकर मुंह नीचे किए हंस देते। जिस तरह उन्होंने दंड देते थे, बहुत क्रोध आने पर उन्होंने क्या करते थे, आंख इस तरह, ठीक है, झपते थे, समझ में रहे ना। और उनको बहुत क्रोध आने पर उन्होंने क्या करते थे, जरा पलके हुए क्या करते थे, बार बार बंद करना और खोलना। ಕಣ್ಣನ್ನ ಜೋರು ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಕಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ರೆಪ್ಪೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ठीक है, झपकना, पलके गिरना, ठीक है, पलकों का खुलना और बंद होना। खुलना और बंद होना। इस तरह उन्होंने उनको जोर गुस्सा आया तो इस तरह करते थे। जल्दी आंखें झपकते अपने लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से मतलब अब उंगलियां सीधा
उल्टा मतलब इधर से, ठीक है। तो इस भाग से उन्होंने क्या करते थे, बच्चों को एक गाल पर ऐसा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, गाल पर उन्होंने क्या करते थे, उल्टी उंगलियों से चपत, मतलब एक ऐसा स्पर्श करना, मारते ना, अब ऐसा देते हैं गाल को, ठीक है, मारते समय। तो उन्होंने क्या करते थे, चपत हमारे गाल पर मार देते, तो ऐसा उन्होंने मार देते तो क्या होता था, देखो इधर बच्चों का वह, बच्चे वे क्या करते थे, ऐसा उन्होंने किए तो हेडमास्टर जी तो इस तरह बच्चों को क्रोध दिखाए तो हमारे गाल पर मार देते, तो मेरे जैसे सबसे कमजोर शरीर वाले भी, समझ में रहे ना, वीकनेस लड़के, ठीक है, जैसे सबसे कमजोर शरीर वाले भी सिर झुकाकर मुंह नीचा किए हंस देते, समझ में रहे ना, वह इस तरह दंड दे तो कैसा भी बालक हो, कमजोर बालक भी क्या करता था, सिर ऐसा नीचे करके हंसता था, ठीक है। तो इतना मृदु स्वभाव के थे, कोमल स्वभाव के थे उन्होंने हेडमास्टर जी, ठीक है। वह चपत तो जैसे हमें भाई भीगे की नमकीन पापड़ी जैसे मजेदार लगती, ठीक है, देख लो, वह मार मतलब वह चपत, जब हेडमास्टर जी उनको ऐसा एक मारते थे, वह उनको कैसा लगता था, क्या कहते हैं उन्होंने, देखो, वह चपत तो जैसे हमें भाई भीगे की नमकीन पापड़ी, नमक मतलब साल्ट, नमकीन पापड़ी, ನಾವು ಉಪ್ಪಿನ ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು, ಉಪ್ಪಿನ ಬಿಸ್ಕಿಟು ಪಾಪಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ರೀತಿ भीके की नमकीन पापड़ी जैसे मजेदार लगती तो तब पैसे की शायद 2 आ जाया करती, ठीक है, मतलब वो पापड़ियाँ खाते समय जिस तरह बच्चे मजा लेते हैं, वो खाते समय आवाज आता है ना, ठीक है, वो बच्चे बहुत मजे से खाते हैं, समझ में रहे ना। तो उस समय वो पापड़ियाँ तो लेकर जी को बच्चों को कम दाम में मिलते थे, तो 1 पैसा दिए तो क्या होते थे, 2 या 3 मिलते थे, ठीक है। तो इस तरह लेखक जी बचपन में क्या करते हैं, बचपन में मतलब जब वे पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो उस समय क्या करते थे, उन्होंने इस तरह मजाक करते हुए, समझ में रहे ना, खुशी से समय बिताए थे, वो घर में हो या पाठशाला में हो। और लेखक जी तो इस दिन हमें पाठशाला के अध्यापकों के बारे में समझाने के लिए कोशिश की है, ठीक है, तो पीटी टीचर के बारे में हो और स्कूल के प्रधान अध्यापक मतलब हेडमास्टर जी के बारे में हो, तो उनके स्वभाव जिस तरह था, पीटी टीचर का स्वभाव जिस तरह था, और उसी तरह तो हेडमास्टर जी का स्वभाव जिस तरह था, वे बच्चों को जिस तरह एक गुण सिखाते थे, यह सब विषय लेखक जी आज हमारे साथ चर्चा की है बच्चों, ठीक है। तो आगे अभी लेखक जी अपने स्कूल के बारे में हो और जीवन के बारे में हो समझाने का बहुत विषय है बच्चों, और क्या आगे का विषय है, हम आगे का विषय बच्चों अगले कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।